गुड फेस फ्रॉम बलूचिस्तान। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ऊंट के गले में बंधी घंटी की आवाज, साथ में इर्द गिर्द खड़े बच्चों का शोर और ऊंट पर लदी कुछ किताबें मंद बलूचिस्तान की उठती हुई धूल देखने वालों पर एक अच्छा असर छोड़ती है, खास तौर पर जहां पसमानगी आम हो और उसका रोना रोज हो। ऊंट बलूचिस्तान की सहाफत का एक अहम हिस्सा है और दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल होने वाली सस्ती सवारी है। मंद में रहने वाले बच्चों के लिए ऊंट लाइब्रेरी अलिफ लैला नामी एक तंजीम की तरफ से एक अतिया है, जो कि जुबैदा जलाल हाई स्कूल की प्रिंसिपल रहीमा जलाल के हवाले किया गया। तालीम के हवाले से काम करने वाली तंजीम अलिफ लैला की रूह रवा मोहतरमा विसारत के मुताबिक उनकी तंजीम ने एक ऊंट वाला जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए मुकर्रर की गई थी और 500 किताबें मुहैया की। उन्होंने बताया कि एक दिन जुबैदा जलाल विफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार ने राब्ता किया और उन्हें एक तस्वीर दिखाई जो कि एथोपिया के एक इलाके की थी, जहां ऊंट को लाइब्रेरी का जरिया बनाया गया था। इस सिलसिले में सोशल मीडिया में एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें नौजवानों से ये सवाल किया गया कि एक कुतुब खाने के लिए क्या चाहिए होता है। नौजवानों ने वही जवाब दिया जो होना चाहिए था, एक डिजिटल लाइब्रेरी जहां एक ऊंट मवासलात के हवाले से माहौरदोस्त जरिया है। लेकिन अब हमें सोचना ये पड़ेगा कि कब बलूचिस्तान के अवाम पत्थरों के कदीमी निजाम से बाहर निकलेंगे। जुबैदा जलाल का ताल्लुक इसी मंच से है। 1999 से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया। परवेज मुशर्रफ की कायम करदा निगरान हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद 2002 में उन्हीं की बनाई जमात मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से कामयाबी के बाद वो साबिक वजीर आजम शौकत अजीज की काबीना में बलूचिस्तान की जानिब से एक गुड फेस के तौर पर उभरी। 2002 से लेकर 2007 तक वजीर तालीम रही और फिर 5 साल के वक्फे के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। 2018 के इलेक्शन में नवमौलूद सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी या बाप में शमूलियत इख्तियार की और अब बहैसियत विफाकी वजीर विफाकी काबीना में है। मंद डिस्ट्रिक्ट कैच यानी मकरान बलूचिस्तान के जनूबी हिस्से में वाक़ है, वही मकरान जहाँ कुछ अरसा पहले वजीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरा बलूचिस्तान में उसे एक दिलकश रेगिस्तान से तशबीह दी थी। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा। इस ज़िमन में दो खास पहलू हो सकते हैं। तो वजीर आज़म के साथ मौजूद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने उन्हें कैच मकरान की तारीख बताने में कोई दिलचस्पी ही नहीं ली, और दूसरा ये कि वहाँ की बदहाली देख कर वजीर आज़म को ये गुमान गुजरा होगा कि वो एक रेगिस्तान में मौजूद हैं। हमें से अक्सर वो लोग जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जब बलूचिस्तान की पसमानगी का जिक्र सुनते हैं तो उसका जिम्मेदार सरदारों और नवाबों को करार देते हैं, मगर उनके पस मंजर में हम कबायली और सरदारी निज़ाम के बजाय एक तवील अरसे से मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कौम परस्त जमातों के गिर्द नजर आता है, जिसमें BNP मैंगल और नेशनल पार्टी सर फहरिस्त नजर आती हैं। कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में हमेशा कबायली निज़ाम की मुखालफत करते हुए मुतबादिल की बात की। जुबैदा जलाल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वफाकी वजीर तालीम एक अहम ओहदा था और इसी तरह दिफाई अमूर का ओहदा भी अहम है, लेकिन अफसोस ये अहम तरीन ओहदा अपने इलाके मंद को आज तक एक इंटर कॉलेज देने में कामयाब नहीं हो सका। मकामी साफी मुस्लिम याकूब के मुताबिक मंद की आबादी इस वक्त 50,000 से तजावुज कर चुकी है और 21वीं सदी में मंद के तालीमी इदारों की सूरत हाल तबाहकुन है। उनका बज़ाहिर कोई पुरसान हाल नहीं। मंद टाउन के ऐसे इलाके जहाँ आबादी ज्यादा है, इन इलाकों में बलोच आबाद, मिताब, सूरो और लिबनान के इलाके शामिल हैं। यहाँ कायम गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल्स की सूरत हाल नाकाबिल बयान है। अक्सर स्कूलों की ना तो छतें और ना ही खिड़कियाँ, बिजली और पानी तो दूर की बात है। मखदूश हालत में इस वक्त मंद के स्कूल मनशियात के आदि अफराद के लिए पनाहगाह हैं। ये बात समझ से बालातर है कि सरकारी तौर पर इन स्कूलों के सालाना बजट कहाँ जाते हैं। तालीमी ज़राए के मुताबिक मंद टाउन में 16 गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल में, जिनमें गर्ल्स हाई स्कूल की तादाद सिर्फ 4 है, उनमें से अक्सर इमारतें खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। बलोच गुंजान आबाद इलाके में एक हाई स्कूल भी मौजूद नहीं है। जुबैदा जलाल जिस इलाके सोरो से ताल्लुक रखती हैं, वहाँ दिन ब दिन गर्ल्स तलबा की तालीमी शरह कम होती जा रही है। इसकी अहम वजह साइंस के मज़ामीन के लिए किसी किस्म की साइंस लैब का वजूद ना होना और साइंसी मज़ामीन के लिए फ़कत एक साइंस टीचर का होना शामिल है। जुबैदा जलाल के नाम से जिस स्कूल की बुनियाद रखी गई वो भी सिर्फ मिडल तक है। अमूमी तौर पर देखा गया है कि मैट्रिक के बाद यहाँ के बच्चों का तालीमी सिलसिला जारी रखना जो शेर लाने के बराबर है, और 10 में से सिर्फ 4 बच्चे हाई स्कूल के बाद अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें मन से तुम शहर का सफर करना पड़ता है, और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इन दिनों शहरों के दरमियान सड़क जैसी बुनियादी सहूलत ही मौजूद नहीं। इसका नतीजा हम यह अखज़ करते हैं कि विफाकी काबीना में एक लंबे अरसे से नुमाइंदगी के बावजूद हम अपने इलाके को एक सड़क की सहूलत भी मुहैया नहीं कर सकते। मन सिविल सोसाइटी के सदर हाजी हनीफ रिंद के मुताबिक लाला रशीद, अकबर असगानी, रऊफ रिंद और जुबैदा जलाल जैसी शख्सियात का यहाँ से ताल्लुक होने के बावजूद ये शहर मसाइल की आमाजगाह है।
من ٹو تربت روڈ یہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ خواتین اور بیمار افراد علاقے میں صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے سڑک نہ ہونے کے باعث راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ کروڑوں کی رقم اس مد میں مختص کی گئی مگر سڑک نامی شے ہمیں دیکھنے کو نصیب نہ ہوئی۔ جب ہم نے سوال کیا کہ آپ اپنے علاقے کے نمائندوں کے خلاف احتجاج کا کیوں، تو انہوں نے بتایا کہ 2018 کے بعد سے منتخب ہونے والے نمائندے نادیدہ قوتیں بن چکے ہیں۔ عوامی کوششوں کے بعد چند ماہ قبل ایک جرگہ مسائل کے حل کے لیے منعقد کیا گیا تھا جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلوچستان کے اکثر علاقے سیکیورٹی کی وجہ سے فورسز کے کنٹرول میں، ایسے میں عوامی نمائندوں کی عدم توجہ آنے والی قوتوں میں مزید مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ مختلف اخبارات میں یہ خبر شائع ہونے کے بعد مزید تحقیقات سامنے نہ آ سکی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ قومی احتساب بیورو سے توانا پاکستان پروجیکٹ میں 3 ارب 60 کروڑ روپے کی کرپشن کے سلسلے میں زبیدہ جلال کو تحقیقات کے کٹہرے میں لانے اور اس میں ملوث دیگر افراد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے یہ اسکیم پرویز مشرف کے دور 2002 میں شروع کی گئی تھی اور اس کا مقصد ضلعی کوآرڈینیشن آفیسر DCOs کے ساتھ مل کر بچوں میں غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے دودھ اور مکھن کی تقسیم کرنا تھا۔ آج جب نیب سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انتہائی مختصر جواب تھا کہ عدم شواہد کی بنیاد پر یہ کیس بند کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا گڈ فیس فرام بلوچستان صوبے کی محرومی کا ازالہ کر پایا ہے، اور اگر یہ مستقبل میں بھی نہ ہو پایا تو ہم آنے والے وقتوں میں بھی ڈیجیٹل لائبریری کا خواب بھول کر اونٹ پر ہی گزارا کریں گے۔